रोहन को नई टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। वह हमेशा नए नए ऐप्स और गेम्स ट्राई करता था। एक रात वह इंटरनेट पर स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसे एक अजीब ऐप दिखा, व्हिस्परनेट। ऐप का कोई रिव्यू नहीं था, न ही कोई डिस्क्रिप्शन, सिर्फ एक ही लाइन लिखी थी, एक बार डाउनलोड किया तो वापस नहीं जा सकते। रोहन को लगा कि यह किसी तरह की मार्केटिंग ट्रिक होगी। उसने हंसते हुए ऐप डाउनलोड कर लिया, लेकिन जैसे ही ऐप इंस्टॉल हुआ, फोन की स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक टेक्स्ट दिखा, तुम्हें चुना गया है, अब खेल शुरू होता है। रोहन ने घबराकर फोन बंद करने की कोशिश की, लेकिन पावर बटन काम नहीं कर रहा था। तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, तुम्हारे कमरे में कोई है। वह चौंक गया। उसने धीरे धीरे अपने कमरे में नजर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक प्रैंक ऐप होगा, लेकिन तभी फोन की स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो खुल गया। यह उसके ही कमरे का लाइव फुटेज था और कैमरे में एक परछाई दिख रही थी जो ठीक उसके पीछे खड़ी थी। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झट से पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, पर फोन स्क्रीन पर वह परछाई और करीब आ रही थी। तभी एक और नोटिफिकेशन आया, अगर स्क्रीन से नजर हटाई तो तुम अगले हो। रोहन की सांसें तेज हो गईं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। वह स्क्रीन को घूरता रहा, लेकिन वह परछाई और पास आती गई। अचानक फोन की लाइट्स बंद हो गईं और कमरे में गहरी स्याही जैसी कालिख छा गई। अगली सुबह रोहन की मां ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर सिर्फ उसका फोन पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमक रहा था, नया शिकार मिल चुका है, अब अगला कौन। और उसी वक्त किसी दूसरे शहर में किसी और ने व्हिस्परनेट डाउनलोड कर लिया था।